अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेफ़्ट ओवर कपड़े से एक फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मैंने एक सूट सिलाई किया था जिससे हमें कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा मिला है, तो हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से इक्वल करके रखना है ताकि हमें पता चले हमारे पास कितना कपड़ा अवेलेबल है। जो हमारे पास शलवार का कपड़ा है उससे हमने पेटी बनानी है। तो शलवार के कपड़े को हमारे पास दो हिस्से थे, उनको हमें ऊपर नीचे इस तरह से करके रखना है और उसको कटिंग करके बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। तो पहले साइज़ करके देख लेते हैं कि इसमें हमारी छोटी बच्ची की फ़्रॉक बन भी सकती है या नहीं। जी बिल्कुल बन जाएगी। 8 इंच हमारे पास, 8 इंच 16 इंच, तो हमारे पास ईज़िली बन जाएगी बच्चे की फ़्रॉक। ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम पेटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ जो रफ़ कपड़ा था उसको हमने काट लेना है साइडों से, बिल्कुल इक्वल करके इसको रख लेना है। और अब इसके ये दो हिस्से हैं। अब एक हिस्सा हमारे पास बैक साइड पे आएगा और एक फ्रंट पे। जो बैक साइड पे हिस्सा आएगा उसको हमने जो बंद साइड होती है वहाँ से आधा इंच फोल्ड करके ऐसे ऊपर को कर लेना है और दूसरी तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब हमें शोल्डर को साइज़ कर लेना है। हमने 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया और शोल्डर की हमने कटिंग कर लेनी है। इसकी लंबाई हमारे पास 4.25 या 5 इंच तक आप रख सकते हैं। उसको हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड पे। फिर उसके बाद हमने जब लाइन ड्रॉ कर ली फिर हमें इसको राउंड शेप दे देनी है, जिस तरह से हम लोग बाजू की कटिंग करते हैं। फिर हमने इसको बड़े एहतियात के साथ इसको हमने काट लेना है। इसके बाद हमने इनको बना के दो साइड कर लेना है, एक हिस्सा आगे का और एक हिस्सा पीछे का। तो जो पीछे का हिस्सा है उसको हमने बीच में से कट कर लेना है। जो उसकी बंद साइड थी उसको हमने ओपन कर लेनी है। तो अब हम लोग इस कपड़े को यहाँ से दो हमारे पास कपड़े थे ना, तो उनको हमने आपस में जोड़ लेना है ताकि हमें एक इक्वल कपड़ा मिल सके इस तरह से। अब जो साइड पे रफ़ था उसको हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो कपड़ा हमने काट के रखा है साइड पे, इससे हम लोग बाजू के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे की जो फ्लेयर होती है फ्रॉक की पेटी के नीचे जो फ्लेयर लगती है, ये हम लोग वो बना रहे हैं। तो हम लोग साइज़ करेंगे कि कितना कपड़ा हमारे पास इक्वल है। तो 10 इंच हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो हम लोग नीचे से ऊपर तक इसको 10 इंच पे ही कटिंग करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड रख के तो बिल्कुल जहाँ से बड़ा आ रहा है वहाँ से भी 10 इंच पे निशान लगा के तो इसको हम लोग बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। इंची टेप को इस तरह बिल्कुल सीधा रखना है ताकि हमारी कटिंग इक्वल आ जाए। ये हमारे पास फ्लेयर का कपड़ा रेडी हो चुका है। अब हम लोग पेटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड को सिलाई करेंगे। उसके लिए जो साइड हमने काटी थी उस साइड पे हम लोग गले का निशान लगाएंगे, जिसकी गहराई आप 2 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। तो वो आप तक है कि आपने कितनी छोटी बच्ची का फ़्रॉक आप बना रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगा के तो इस तरह से राउंड शेप इसको दे देनी है आपने। आपको निशान शायद नज़र नहीं आ रहा होगा पर मुझे नज़र आ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे करके तो इसको हम लोग सिलाई करेंगे। जहाँ से हमने इसको बंद किया था वहाँ से हमने इसको सिलाई कर लेना है आपस में। बिल्कुल हाफ तक सिलाई करके लेके जाना है, फुल सिलाई नहीं करना। फिर जो उसके एजेस हैं साइड पे उनको हमने इस तरह से सिलाई करके एंड तक ले जाना है। तो हमारे पास पीछे बैक गला बन जाएगा।
तो अब हमने दूसरी पेटी का जो दूसरा हिस्सा है उसको ऐसे ऊपर रख के बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर रख के, तो हमने अब यहाँ पे गला काटना है। उसके लिए हमने पहले इसको इक्वल करके रखना है। तो अब हम फ्रंट गला काटेंगे। तो जो हमारा बैक गला था उससे फ्रंट गले को हमने थोड़ा सा डीप करके कटिंग करना है। कुछ इस तरह से। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका आपस में शोल्डर्स को अटैच कर देना है सिलाई करके। तो इतनी देर जब तक शोल्डर अटैच होते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें। अब ये मैंने एक पट्टी निकाली है जो मैंने गले के ऊपर लगानी है। 1 इंच मैंने इसकी कटिंग की है और मैंने इसको सीधी साइड पे रख के इस तरह से, सीधी साइड जो होगी वो गले की होगी और पट्टी की उल्टी साइड होगी। इनको आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है। जब ये फुल अटैच हो जाए फिर इसको हमने दूसरी तरफ सीधी साइड पे फोल्ड कर लेना है। पट्टी को सीधी साइड पे फोल्ड करना है, पर वो जानी शर्ट की उल्टी साइड पे चाहिए, इस तरह से। बिल्कुल एक क्लियर लाइन इसकी हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे। सीधी सिलाई लेके जानी है। जब गले की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग इसके बाजू बनाएंगे, जिसके लिए हमने वो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट रहे थे वहाँ से हमें कुछ पट्टियाँ मिली थी, तो उनको हमने इक्वल कटिंग करके उनको हमने बाजू के लिए पट्टी बनानी है। तो ये हमारा गला रेडी हो गया है। तो अब ये जो है ये नीचे वाला हिस्सा है फ्रॉक के। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैंने कटिंग कर लिया और मैंने उनको आपस में जोड़ लिया और ये मेरे पास 2 पट्टियाँ बन के रेडी हो गई हैं इक्वल साइज़ की। इस तरह से मैंने इनको जोड़ा है। तो ये अब मेरे पास 2 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। तो इनको अब मैं बाजू पे कैसे लगाऊंगी, मैं एक पट्टी को फोल्ड करूंगी इस तरह से। अभी आपको नज़र आएगा मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने बाजू को यहाँ पे रखना है, इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे करके मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ और मैंने इसमें चुनटे लगानी है। तो पहले थोड़ी सी हम लोग सिलाई करेंगे, जहाँ से हमें चुनटे चाहिए वहाँ से हम लोग बिल्कुल हाफ से हमें चुनटे लगानी शुरू कर देनी है। और दूसरी साइड को इक्वल करने के लिए हमने दूसरी साइड पे भी रख के, तो जहाँ पे एक साइड से हमने चुनटे स्टार्ट किए दूसरी साइड पे हम लोग पिन लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले बीच में हमारे पास कितना कपड़ा है जिससे हम लोग चुनटे बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग इस तरह से चुनटे बना के ऊपर से सिलाई मार लेंगे। तो जिस तरह से इस एक बाजू पे मैं कर रही हूँ दूसरे बाजू पे, और हाँ जी इसको सीधी साइड पे इस तरह से अटैच करना है। इसी तरह से दूसरे बाजू के साथ भी हम लोग चुनटे लगा लेंगे। ये बाजू रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड पे, ताकि ये रफ़ ना लगे और बैठा बैठा सा लगे, इस तरह से। और मुझे आप लोग सब ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोग कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाजमी मुझे बताइएगा। अब फ्रॉक का एक साइड जो है उसको हमने आपस में जोड़ लेना है बाजुओं से, ताकि हम लोग नीचे फ्लेयर अटैच कर सकें।
तो एक साइड को ओपन छोड़ना है। जो ओपन साइड है वहाँ पे हम लोग इस तरह से कपड़े को रख के सिलाई करेंगे और साथ साथ हम लोग इसमें चुनटे लगाते रहेंगे। कपड़े के अकॉर्डिंग आपने चुनटे लगानी है कि आपने देखना है आपके पास कितना कपड़ा है, उस हिसाब से आपने गैप छोड़ छोड़ के चुनटे लगानी है। इसलिए मैंने दोनों साइड से पहले कपड़े को बराबर करके अटैच कर ली है, एक साइड से पिन लगा दी है। तो अब मैं इसमें आपके सामने चुनटे लगा रही हूँ। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सही था, तो ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, पर सही था, तो मैंने इस तरह से इतने गैप में चुनटे लगाई हैं। आप देख सकते हैं कितना गैप में दे रही हूँ। इस तरह से करके हमने राउंड में इसको ले जाना है और पूरे फ्रॉक के हमने चुनटे लगा लेनी है। चुनटे हमारी लग गई हैं, तो अब हम दूसरी साइड से भी इसको अटैच कर लेंगे, मतलब फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब फिटिंग वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हमने नीचे जो हमारा रफ़ पैच है उसको हमने क्लियर एक प्यारी सी छोटी सी सिलाई लगा लेनी है कि ना ज़्यादा कपड़ा ज़ाया हो और ना वो नीचे वाली साइड हमारी बुरी लगे। तो जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा फ्रॉक बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा फ़्रॉक कैसा लगा है। अब जो गले की बैक साइड है वहाँ पे मैं इसके साथ हुक लगा रही हूँ। तो हुक लगाने के लिए हमारे पास हुक के दो पार्ट होते हैं, एक को एक साइड पे लगाया जाता है, एक को दूसरी साइड पे लगाया जाता है। इस तरह से लगा के फिर दूसरी साइड पे उसका दूसरा कुंडा डालते हैं हुक का दूसरा साइड, तो पता चलता है कि कहाँ पे हमने लगाना है। फिर उसको भी हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है। जब हम लोग सिलाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरह का अपना फ़्रॉक बनाया है। मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा ये फ़्रॉक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।